हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पूरा समझने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन। पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना ताकि एक ही बार में आप पूरा चैप्टर कवर कर सको और बहुत ही जल्द अपना सिलेबस अच्छा से कंप्लीट कर सको। सो चलिए शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बिकॉज अगर आप लाइक करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। बिकॉज क्योंकि यह जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स तक डिस्ट्रीब्यूट होगी और उन सभी का जो बेनिफिट है लर्निंग के लिए वो होगा। तो चलिए लाइक कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी जो वीडियोज है वो रेगुलरली रिसीव कर सकेंगे। तो सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, प्रैक्टिकली भी समझेंगे। यहाँ पर हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है इसमें करके देखेंगे। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। बस एक जगह शांति से बैठ जाइए और फोकस के साथ इस वीडियो को देखिए। तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं ये मैं आपको डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स के और भी एडवांस टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स कवर नहीं करे हैं तो वो सभी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करो। कंप्यूटर साइंस क्लास 11 की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें चैप्टर वाइज सभी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं और वो सभी चैप्टर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखते हैं स्ट्रिंग्स। कैसे स्ट्रिंग्स को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो स्ट्रिंग्स क्या होती है हमारी, सिंपली अगर मैं बोलूं तो कोई भी वैल्यू जो कि कोट के अंदर है, चाहे सिंगल कोट हो चाहे डबल कोट हो, कोट के अंदर है। जैसे कि यहां पर मैंने सिंगल कोट लिया हुआ है। ओके, तो एक्स के पास क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। चाहे तो मैं डबल कोट्स ले लूं यहां पर, राइट। तो अभी भी एक्स के पास कैसा डेटा है, आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो ज्यादातर जो है वो डबल कोट्स ही इस्तेमाल करते हैं सभी। ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं सो ये जो टॉपर है ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्ट्रिंग बनाना आप सीख चुके हैं। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा है, चाहे वो मैथमेटिकल वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, बस डबल कोट्स के अंदर है तो समझ लीजिए वो एक स्ट्रिंग है। इतना आई थिंक आपको याद आ गया होगा। चलिए अब इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो, इंडेक्सिंग का मीनिंग होता है कि हम स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है। पहली फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और दूसरी होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम जो कैरेक्टर्स हैं उनको आगे से इंडेक्स देना स्टार्ट करते हैं। चलिए देते हैं 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे जो है वो एच वाला जो कैरेक्टर है उसे एक्सेस करना है तो मुझे कौन सा इंडेक्स देना पड़ेगा, काउंट कर लो, 0 1 2 3 इंडेक्स देना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो एच जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, राइट। अब अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग के तौर पर अगर मैं एक्सेस करना चाहूं एच को तो मुझे कौन सा इंडेक्स देना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि देखो एच यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो होती है हमारी 0 से स्टार्ट और पॉजिटिव में रहती है। जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग रहती है वो पीछे से स्टार्ट होती है और माइनस में रहती है। ठीक है, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप देखो, सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो इक्वल्स टू के बाद डबल कोट्स लगाओ और बीच में कोई भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, स्पेस भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी क्रिएट हो जाती है। अक्सर प्रोग्राम्स में हमको जरूरत पड़ेगी आगे चल के, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे या बड़े प्रोग्राम्स होंगे वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो बनाना सीख लो। अब यूजर से इनपुट कैसे लेना है स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, सिंपली यहां पर इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं, इनपुट, और यहां पर कमांड दे दो जैसे कि एंटर योर नेम। कमांड का मतलब है यूजर को पता चल जाए कि क्या एंटर करना है, ठीक है। और इसके बाद यहां पर एक्स को आप डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देखो, मैं यहां पर जैसे कि अपना नेम लिखता हूं गौरव गर्ग, तो इट हैज बीन डिस्प्लेड, क्लियर। सो ये सभी को समझ में आया और एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना सीख लिया, यूजर से स्ट्रिंग की वैल्यू लेना सीख लिया। और तीसरा तरीका कौन सा है, जब आप प्रोग्राम लिखते हो उस समय आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखते समय
जो है वो स्ट्रिंग को क्रिएट करा है, राइट, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अच्छे तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसकी टोटल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कि उस स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं ये हम फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, अभी तो इस छोटी सी स्ट्रिंग में आप काउंट कर लोगे कितने हैं, लेकिन हमें कभी भी मैन्युअली काउंट नहीं करना होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको फाइंड करने हैं, तो हमको मैन्युअली फाइंड नहीं करना, हमको फंक्शन इस्तेमाल करना। कौन सा फंक्शन है? लेन फंक्शन। जैसे कि एक्स के अंदर की टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो लेन फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल लिख दिया, टोटल लेंथ ले ली एल के अंदर, एल को कर दिया प्रिंट। तो कितने हैं टोटल कैरेक्टर? 9 कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर गिन पाओगे 9 कैरेक्टर्स हैं। ओके, अब इसके बाद आइटम असाइनमेंट की बात करते हैं। देखो आइटम असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? आइटम असाइनमेंट का मीनिंग होता है कि स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करके मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा कैरेक्टर आ जाए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो एच लिखा हुआ है, एच का क्या इंडेक्स होगा? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के जरिए से देखते हैं, 0 1 2 3। मैं चाहता हूँ कि एच की जगह कुछ और वैल्यू आ जाए, मैं चाहता हूँ कि एच की जगह जी आ जाए। चलो देखते हैं क्या सपोर्ट करता है पाइथन। तो देखो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर वो स्ट्रिंग क्रिएट की जा चुकी है तो उसके कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, जहां पर स्ट्रिंग क्रिएटेड है वहीं पर ही चेंज कर दो, ठीक है। तो अब देखो पूरी स्ट्रिंग चेंज हो गई, राइट, लेकिन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करके उसे मैं चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना सभी को समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं ट्रावर्सिंग का स्ट्रिंग की। ट्रावर्सिंग करने का मीनिंग क्या है? ट्रावर्सिंग करने का मतलब है स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को, कितने? हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करना बाय यूजिंग लूपिंग, ठीक है। तो क्या करना है, स्ट्रिंग ली हमने और फॉर लूप का इस्तेमाल करा, लूप कंट्रोल वेरिएबल आई, टी यहां पर रख दिया। अब टी का हर एक कैरेक्टर आई को मिल जाएगा, राइट। अब देखो हर एक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर एक्सेस हो चुका है। अब आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करवा सकते हो, जैसे कि आई प्लस आई कर दिया तो क्या होगा? डबल हो जाएंगे, टी टी ओ ओ पी पी, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये डबल हो चुके हैं। क्लियर? एक और तरीका ये देख लो, यहाँ पर एंड और सैप ऑपरेटर का इस्तेमाल करा गया है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा मेरे को यहाँ पे कोड्स चेंज करने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैंने देखो क्या करा, सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ, तो इसके भी कोड्स चेंज करने पड़ेंगे, स्पेस लगा के। प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, प्रिंट भी स्मॉल में करना पड़ेगा। चलो अब एक आया है पाइथन और एक आया है टोटली ये पाइथन। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये नीचे वाला पाइथन हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो पहले मैंने ट्रैवर्सिंग करा था तो अलग अलग लाइनों में आ रहा था, लेकिन अब एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा है, यहां पर पहले तो देखो आई लिया है, रेंज फंक्शन लगाया है और लेंथ ली है स्ट्रिंग की। लेंथ क्या है? टोटल 6 आ जाएगी। तो आई को कौन कौन सी वैल्यूज मिल जाएगी? 0 1 2 3 4 5। तो जो कि इंडेक्स है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। अब टी का अगर 0 इंडेक्स में एक्सेस करूंगा तो पी एक्सेस हो जाएगा, टी का अगर 1 इंडेक्स एक्सेस करूंगा तो वाई एक्सेस हो जाएगा, ऐसे सारे कैरेक्टर एक्सेस हो जाएंगे। और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसका अगला वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट की जो वैल्यू आएगी वो प्रीवियस वाले के साथ ही जोड़ देगा। जैसे कि पहली बार में ये पी प्रिंट करेगा, तो दूसरी बार में क्या प्रिंट करेगा? वाई। एंड लगा हुआ है तो ये स्पेस देके वाई को उसी लाइन में ले आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, लेकिन अगर मैं यहां से एंड ऑपरेटर हटा दूं तो देखो ये अलग अलग लाइन में आएगा, राइट। क्योंकि प्रिंट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट की वैल्यू प्रिंट हुई, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाता है जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट की वैल्यू होती है। लेकिन एंड लगा दिया तो सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स की वैल्यू एक ही लाइन में आएगी। क्लियर? तो ट्रैवर्सिंग कॉन्सेप्ट भी कई बार यूज होता है। स्लाइसिंग का स्ट्रिंग देखते हैं। देखो स्लाइसिंग का स्ट्रिंग काफी ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो स्लाइसिंग करने का मतलब है स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा ले लेना, ठीक है। इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 4 से लेके 7 तक, तो 4 से लेके 7 तक बोला है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ठीक है। तो 4 एक्सेस हो गया, 5 एक्सेस हो गया, उसके बाद 6 एक्सेस हो गया, राइट।
अब 7 बोला है तो ध्यान रखना एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। मैं चलो यहां पर दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ऑन के बाद एक स्पेस है, देखो मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे की तरफ आ रहा है, राइट, और कहीं पर रख रहा हूँ तो उधर नहीं आ रहा है। दिखाता हूँ, अभी स्पेस हटा दूंगा फिर देखना आप, ठीक है। ONP आएगा इसका आउटपुट, देख लो ONP आया इसका आउटपुट, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 5 6 जो एंडिंग इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, एंडिंग दे दी, तो स्टार्टिंग नहीं दी है तो क्या होगा उस सिचुएशन में, जीरो से ले लेगा, PYTHON। और यहां पर 7 वाला कौन सा है देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो P है, P नहीं लिया है इसने क्योंकि एंडिंग इंडेक्स नहीं लेगा, उससे प्रीवियस जितने भी हैं वो ले लेगा, 0 से लेके 6 तक, यानी कि स्पेस भी लिया है इसने ये वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्पेस की जगह मैं हैश डाल देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये स्पेस यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, क्लियर। अब ऐसी यहां पर हमने क्या करा है, स्टार्टिंग वैल्यू दे दी लेकिन एंडिंग वैल्यू नहीं दी, तो ये 4 इंडेक्स से काउंट करेगा और लास्ट तक ले लेगा। 4 इंडेक्स कौन सा है हमारा, O से, तो देखो लास्ट तक आ गया है, ठीक है। अब ये देखो यहां पर क्या करा है मैंने, यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू दी है, एंडिंग वैल्यू नहीं दी है, लेकिन 3 का स्टेप दिया है। ये अलग अलग तरीके हैं, आप ठीक है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग वैल्यू दी है, एंडिंग वैल्यू नहीं दी है और स्टेप दे दिया है मैंने यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो पहले क्या आया है हमारा, प्री इंडेक्स पर H, और उसके बाद हैश, और उसके बाद O आया है, उसके बाद A आया है, उसके बाद आया है हमारा I, यानी कि 3 स्टेप लिए हैं, यानी कि जो सेलेक्ट हो गया उसके बाद तीसरा, यानी कि इसका आउटपुट मैं यहां पे लिखता हूं, ये पहले H सेलेक्ट हुआ 3 इंडेक्स पर, अब उसके बाद तीसरा वाला लेना है जो कि है हमारा हैश। अब हैश के बाद तीसरा वाला कौन सा है, O के बाद तीसरा वाला A, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का स्टेप दे रहे हो यहाँ पे, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक काम कर दूं 9 तक ले लूं, उस सिचुएशन में क्या होगा, 8 इंडेक्स तक काउंट करेगा, H और हैश आएगा, सिर्फ H आया और हैश आया, क्योंकि हैश के बाद अगर कोई दूसरा लेंगे, ठीक है, जो कि 3 स्टेप पर है, कौन सा O, तो वो फिर 9 इंडेक्स से ऊपर हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। O जो है वो 9 इंडेक्स पर आ रहा है, 9 इंडेक्स हमको लेना नहीं होता, क्लियर। ऐसे ही नेगेटिव में भी इंडेक्सिंग दे सकते हो। यहां पर देखो क्या बोला है, प्रिंट करते हैं चलो, -2 सॉरी -9 -2, तो OGRAMMI, OGRAMMI ये हमारा सेलेक्ट हुआ है, क्लियर है, यानी कि -9 -2। अब -9 किसका इंडेक्स है देखते हैं चलो, -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9, तो -9 सेलेक्ट हो गया। अब -9 पर क्या है, यहां पर मैं ले लेता हूं, -9 पर है हमारा O, ठीक है स्टूडेंट्स, और -1 -2 -2 पर क्या है N, तो एंडिंग इंडेक्स सेलेक्ट नहीं होगा, यानी कि यहां तक सेलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे कि अगर मैं यहां पे 1 कर दूं तो I के बाद क्या होगा, N भी आ जाएगा, क्लियर। इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की बात करते हैं। यहाँ पे कॉनकैटिनेशन मींस स्ट्रिंग को क्या करना, ऐड कर देना। तो यहाँ पर देखो 2 स्ट्रिंग लिए x ऑफ y, z में मैंने x और y को प्लस कर दिया, प्रिंट z करूंगा तो आप जानते हैं क्या आएगा, एप्पल और बनाना प्लस होकर आएगा। x प्लस वाई को प्रिंट करूंगा तो भी एप्पल और बनाना प्लस होकर आएगा, लेकिन x और y को कॉमन आके अलग अलग प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, एप्पल और बनाना अलग अलग प्रिंट होंगे, स्पेस अलग अलग होंगे। तो 2 स्ट्रिंग्स को हम प्लस कर सकते हैं। रेप्लिकेशन की बात करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ टाइम्स किसी पर्टिकुलर इंटीजर से, जैसे कि दिस इज अ स्ट्रिंग, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है। प्रिंट अगर z करूंगा मैं तो क्या होगा, 2 बार एप्पल आएगा क्योंकि x इंटू 2 है। x इंटू 3 प्रिंट करूंगा तो एप्पल 3 बार आएगा, लेकिन x इंटू एक्स करूंगा यानी कि एप्पल को एप्पल से मल्टीप्लाई, तो इट विल गिव मी एरर, राइट। तो स्ट्रिंग को हमेशा एक इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करना
एक कांस्टेंट नंबर से जिसमें डेसिमल ना हो। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। तो इन और नॉट इन है यहाँ पर हमारे। ओके, तो इन और नॉट इन का इस्तेमाल हम क्यों कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या करा गया है, एप्पल लिया है। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या जो पी कैरेक्टर है वो एक्स के अंदर है, अगर है तो ट्रू ट्रू प्रिंट कर दो, अगर नहीं है मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स का पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो पी जो है वो एक्स के अंदर है तो क्या प्रिंट हुआ है, ट्रू। नॉट इन अगर चेक करेंगे तो नॉट इन में देखो क्या है, मैं बोल रहा हूँ क्या पी एक्स के अंदर नहीं है, अगर पी एक्स के अंदर नहीं है तो ट्रू प्रिंट कर दो, मैं बोल रहा हूँ ट्रू प्रिंट कर दो। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं जो आपका मन करे। तो यहाँ पर आप देखो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, और ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब पी एक्स के अंदर नहीं होगा। तो क्या पी एक्स के अंदर नहीं है, रॉन्ग, पी एक्स के अंदर है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो एल्स पर आएगा प्रोग्राम वो फॉल्स फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा, सिंपल, एप्पल और बनाना दो स्ट्रिंग है, अगर x बराबर है y के, इक्वलिटी हमेशा डबल इक्वल के साइन के साथ चेक करी जाती है। अगर x और y बराबर है तो क्या प्रिंट कर दो, ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। चलो इस प्रोग्राम को मैं एक बार इधर भी दिखा देता हूं। तो ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा एप्पल और बनाना जो है वो ट्रू नहीं होंगे तो फॉल्स डिस्प्ले होगा। क्लियर, फॉल्स डिस्प्ले होगा। क्लियर। अब यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है कि नॉट इक्वल टू का साइन कैसा होता है, देख लो, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल। ओके, यहां पर बोला जा रहा है अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है तो ट्रू प्रिंट करो, तो आप जानते हो ट्रू प्रिंट होगा क्योंकि एक्स और वाई बराबर नहीं है। क्लियर। तो अगर बराबर होते तो सिचुएशन में क्या प्रिंट होता, चलिए देख लेते हैं। यहां पर पूरा प्रोग्राम लिया है और सबसे पहले तो इसका आउटपुट देखते हैं, ट्रू आएगा क्योंकि एक्स और वाई जो है वो बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको बराबर करना चाहूं और यहां पर मैं डाल देता हूं बनाना बनाना, तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो हमारी कैसी हो जा रही है, फॉल्स, और ये कंडीशन क्या कह रही है, एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स जबकि एक्स और वाई बराबर है। क्लियर। तो प्रिंट पर आएगा प्रोग्राम और प्रिंट के अंदर जो भी लिखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा जो है वो आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपने। तो ऐसे ही और भी कई यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए आपको डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी पूरी बुक है, चैप्टर वाइज मैंने पूरा कवर कर रखा है, हमारे चैनल पर विजिट करो और डिस्क्रिप्शन में भी सभी चैप्टर वाइज लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, और प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करो टॉपर जी पर, और प्लेलिस्ट सेक्शन में कंप्यूटर साइंस क्लास 11th की प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट। ओके, तो ये सारे जो हैं वो ऑपरेटर्स भी आप वहां पे सीख लेना डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पर स्ट्रिंग को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी आपने चलो सिंबल्स के बेसिस पर कर लिया, यहाँ पर भी देखो कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम। डिक्शनरी सभी ने यूज करी हो, जानते हैं सभी डिक्शनरी कैसे यूज करते हैं, ठीक है, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करते हैं। तो डिक्शनरी की जो ऑर्डरिंग होती है वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग होती है, अल्फाबेटिकल जो होती है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं ABCD बड़ा है या फिर ADDD बड़ा है, तो आप सिंपली आंसर दे दोगे कि ADDD बड़ा है इन दोनों में से। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हम इक्वल और नॉट इक्वल देख रहे थे, अब यहाँ पर ग्रेटर और स्मॉल की बात हो रही है, तो ADDD बड़ा है, क्यों, क्योंकि ADDD जो है वो डिक्शनरी में बाद में आता है। तो जो वर्ड डिक्शनरी में बाद में आता है वो कैसा होता है, ग्रेटर होता है। मैं चलो यहाँ पे आपको दिखाता हूं, जैसे कि बनाना X है और एक बनाना है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मैं यहाँ पर लगा देता हूं, अगर X बड़ा है Y से तो क्या प्रिंट हो जाएगा, X इज ग्रेटर देन Y, अदरवाइज ये प्रिंट हो जाएगा। तो X इज ग्रेटर देन Y क्योंकि बनाना X बाद में आएगा। क्लियर। तो अभी भी X इज ग्रेटर देन Y। क्लियर, इतना सभी को क्लियर है। चलिए, तो अपर केस स्ट्रिंग जो होती हैं वो हमेशा छोटी होती है लोअर केस स्ट्रिंग से, जैसे कि मैं यहां पर एक काम करता हूं, BANAN ये लिख देता हूं। अब देखते हैं कौन सी बड़ी है। तो X इज स्मॉलर देन Y, तो जो X है वो छोटी है Y से।
क्लियर, क्योंकि अपर केस स्ट्रिंग जो होती हैं वो हमेशा कैसी होती है, छोटी होती हैं आपकी लोअर केस स्ट्रिंग से। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग के फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज किस तरीके से वर्क करेगा, चलिए। तो कैपिटलाइज क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग आपने ली है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे कैपिटलाइज कर देगा। जैसे कि यहाँ पर पाइथन है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो वेरिएबल के साथ आप कैपिटलाइज फंक्शन लगा दो, या फिर आप क्या करो, पूरी एक अलग स्ट्रिंग ले लो उससे आप फंक्शन के साथ लगा दो। तो यहाँ पर आप देखो पाइथन का पी बड़ा हो गया और यहाँ पर इंडिया का आई बड़ा हो गया। क्लियर। फाइंड फंक्शन की बात करते हैं। तो फाइंड फंक्शन क्या करेगा, वो सबसे छोटा इंडेक्स हमको रिटर्न करके देगा जहां पर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमको मिल सकती है। ठीक है। जैसे कि यहां पर एक स्ट्रिंग है, अब मैं यहां पर चाहता हूं इस पूरी एक्स वाली स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना चाहता हूं इस जो है वो कौन से इंडेक्स पर है। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 7। काउंट करके देख लो, 7 इंडेक्स पर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स पर इज आ रहा है। राइट। अब मैं यहां पर जो है वो एक रेंज भी दे सकता हूं कि इस रेंज के अंदर फाइंड करो कि इज आता है या नहीं। तो जो इज है वो 7 और 8 इंडेक्स पर है। तो मैंने कौन से दिए, 9 से 15। और आप जानते हो इस रेंज के अंदर इज है ही नहीं, तो जब कोई स्ट्रिंग नहीं मिलती तो ये -1 रिटर्न करता है। क्लियर। यहां पर देख लो इसको एक बार। ठीक है, -1 रिटर्न है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइजल नम। तो आइजल नम क्या करता है, ये हमको ट्रू रिटर्न करके देता है अगर कोई जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फाबेटिकल है और नंबर्स, सिर्फ अल्फाबेटिकल और नंबर्स। जबकि यहां पर आप देख रहे हो कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर एक स्पेस भी दिया हुआ है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है। तो ये कैसा हमको रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं सपोज यहाँ से स्पेस की जगह नंबर लगा दूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर अगर कोई मैं यहाँ पर कोई सिंबल लगा दूँ तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आइजल नम क्या करता है, उस स्ट्रिंग को कंफर्म करता है कि स्ट्रिंग जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स होने चाहिए। राइट। इस अल्फा की बात करते हैं तो इज अल्फा आइजल नम की तरह ही है, पर इज अल्फा क्या करता है, जब दी गई स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स होते हैं। तो यहां पर आप देखो इसके लिए ट्रू आएगा क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर अल्फाबेट्स हैं। इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक क्या दे रखा है, डैश दे रखा है। इसको मैं यहां पर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, इज अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, इज एलनम मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स। ठीक है। इस डिजिट क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा अगर दी गई स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, नंबर्स, सारे कैरेक्टर्स, ना स्पेस होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर होने चाहिए। ओके, इसको मैं यहां पर करके दिखाता हूं। चलो, मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है। फॉर अवर हार्ड वर्क प्लीज लाइक दिस वीडियो। देखो ट्रू आया है, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दूं सो इट विल गिव मी फॉल्स। क्लियर। चलिए इज स्पेस क्या करेगा, दी गई स्ट्रिंग के अंदर अगर सभी कैरेक्टर्स आपके कैसे हैं, अगर स्पेस वाले हैं, कैसे हैं, अगर स्पेस वाले हैं सभी कैरेक्टर्स, जैसे कि इसके अंदर देखो पूरा स्पेस है, तो इसके लिए क्या आ रहा है, इसके लिए क्या आ रहा है, हमारे पास ट्रू आ रहा है। इसके अंदर देखो एक कैरेक्टर है तो फॉल्स आ रहा है, ये इसके अंदर ना स्पेस है कुछ भी नहीं है तो फॉल्स आ रहा है। राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इट विल गिव अस फॉल्स। इज लोअर एंड इज अपर, इज लोअर एंड इज अपर क्या करता है, दी गई स्ट्रिंग को चेक करता है कि दी गई स्ट्रिंग लोअर केस है या अपर केस। जैसे कि ये देखो इसमें सभी कैरेक्टर्स कैसे हैं, लोअर केस हैं, तो हमको चेक करना है कि क्या लोअर केस है, तो लगाया हमने इज लोअर, ट्रू दे दिया। अब बेशक उसके अंदर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल देखना है हमको कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि लोअर केस है ट्रू, अगर मैं यहाँ पर टी को कैपिटल कर देता हूँ
लेट्स सी अब क्या होता है, फॉल्स दे दिया क्योंकि टी जो है वो कैपिटल है हमारा, राइट। ऐसे ही जो है वो हमारा इज अपर है, वो देखेगा कि क्या सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, अपर केस हैं या नहीं, सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, राइट। एक स्पेस भी है बीच में, तो स्पेस को तो ये देखेगा नहीं, इग्नोर करेगा स्पेस को, तो देखो ट्रू आया है। लेकिन अगर मैं एक ई जो है वो स्मॉल बना दूं तो इट विल गिव मी फॉल्स, क्योंकि एक करेक्टर लोअर केस है, क्लियर, लोअर एंड अपर। अब चेंज करना है आपको लोअर केस और अपर केस में, तो लोअर एंड अपर फंक्शन लगा दो सिंपली। जैसे कि द टॉपर्स, अब ये देखो कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है। अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वाली स्ट्रिंग को टोटल लोअर केस में करना चाहता हूँ तो लोअर लगा दिया, इस वाली स्ट्रिंग को टोटल अपर केस में करना चाहता हूँ तो अपर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी ऊपर वाली लोअर केस हो गई, नीचे वाली पूरी अपर केस हो गई, क्लियर। एल स्ट्रिप की बात करते हैं। एल स्ट्रिप का मीनिंग क्या है, देखो एल स्ट्रिप का मतलब ये है कि हम दी गई स्ट्रिंग को स्ट्रिप करना चाहते हैं, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। जैसे कि इसका आउटपुट देखो आप, इसके आउटपुट में क्या दे रखा है, पहले तो एक स्ट्रिंग ली हुई है, यहां पर सबसे पहले एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ क्या आएगा, ऑफर आएगा, ठीक है। तो कमेंट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑफर आएगा आउटपुट। अब देखो लेफ्ट में से कैरेक्टर्स को इसने क्या करा है, स्ट्रिप कर दिया है, ओके। जैसे कि एस, क्या जो सॉरी ये जो एस है वो तो राइट साइड हो गया, यहाँ पर आओ, टी, क्या जो टी है वो इस एल स्ट्रिप वाली स्ट्रिंग के अंदर है, टी है तो टी हट गया, एच है, एच भी है इसके अंदर तो एच भी हट गया, ई है, ई भी हट गया, स्पेस है तो स्पेस भी हटा दो, टी है, टी भी हट गया। अब ओ है, नहीं है। अब जहां पर कोई ऐसा करेक्टर मिलता है जो कि इधर वाली जो स्ट्रिंग है इसके अंदर दिया गया है लेकिन एल स्ट्रिप वाली स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, जब भी कोई ऐसे करेक्टर मिलता है, ठीक है, तो वहीं पर ही ये स्टॉप हो जाता है और जितने भी बचे हुए कैरेक्टर्स होते हैं वो हमको मिल जाते हैं रिटर्न होके, क्लियर। इतना सभी को समझ में आ गया। डिपेंड करता है, नाम देता हूं ए एल एस, मतलब आफ्टर लेफ्ट स्ट्रिप, ठीक है, आफ्टर एल एस स्ट्रिप, ठीक है। तो ऐसे भी ले लो आप, एक ब्रैकेट हो गया एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो देखो ऑपर्स, ठीक है, डायरेक्ट आप किसी वेरिएबल में ले लो फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा लो, राइट, आपके ऊपर डिपेंड है। इतना तो पाइथन आप मेरे से सीख ही चुके हो। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल है, वही वाला है, वेरिएबल में लेके आर एस स्ट्रिप क्या करेगा, ये राइट साइड से चेक करेगा। एस देखो, क्या एस इसके अंदर है, चलो इसमें से एस भी हट गया, आर देखो, आर भी हट गया, ई देखो, ई भी हट गया, पी पी ये दोनों पी भी हट गए, ठीक है। ओ, ओ नहीं दिया हुआ तो बस अब द स्पेस टू, इतना बचा वो वाई को मिल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। टाइटल की बात करते हैं, तो टाइटल क्या करता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है, ठीक है, ठीक है, उस सेंटेंस के हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैसा कर देगा, अपर केस में कर देगा। जैसे कि वेलकम टू माय वर्ल्ड, डब्ल्यू टी एम डब्ल्यू, यानी कि हर एक जो इसका वर्ड है उसका जो पहला कैरेक्टर है डब्ल्यू टी एम डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू टी एम डब्ल्यू, ये कैसे हो जाएगा हमारा, कैपिटल हो जाएगा जब मैं टाइटल लगाऊंगा। तो एक्स के अंदर ले लिया मैंने, प्रिंट कर दिया, क्लियर। स्प्लिट की बात करते हैं। स्प्लिट क्या करेगा, दी गई स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और हर एक जो वर्ड है वो लिस्ट का हर एक आइटम बन जाएगा। जैसे कि ये जो एक स्ट्रिंग है इसके अंदर चार कितने हैं वर्ड है, तो जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट चार आइटम्स की होगी, ओके। वो चार आइटम्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, लिस्ट बन के आ जाएगी स्प्लिट के जरिए। पार्टीशन की बात करते हैं। पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, जैसे कि यहां पर मैंने लिया हुआ है एक स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में मैंने लगाया पार्टीशन और हाई वर्ड दिया है पार्टीशन करने के लिए, तो ये जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है उसे ट्यूपल की फॉर्म में स्प्लिट कर देगा, ठीक है। और तीन एलिमेंट्स होंगे उसमें, तीन आइटम्स होंगे उस ट्यूपल के। पहला आइटम आपका क्या होगा, हाई से पहले वाला, दूसरा आइटम क्या होगा, खुद हाई होगा, और तीसरा आइटम हाई के बाद वाला जितना भी कंटेंट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, क्लियर। इतना सभी को समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको एक बार,
क्लियर? कितने भी आप यहाँ पर ले लो, मैं जैसे कि यहाँ पर कई बार लिख देता हूँ टॉपर, ठीक है। तो 3 ही क्या होंगे हमारे आइटम्स बनेंगे। पहला जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है उससे पहले की वैल्यूज, दूसरा आइटम होगा वो खुद एक वर्ड जो यहाँ पर है, और तीसरा उस वर्ड के बाद की वैल्यूज। क्लियर? ज्वाइन फंक्शन देखते हैं। ज्वाइन फंक्शन क्या करता है कि जो यहाँ पर हमने इटरेबल दिया गया है, जैसे कि कोई मैंने यहाँ पर ट्यूपल दी हुई है और उस ट्यूपल को यहाँ पर मैं चाहता हूँ ज्वाइन करना, उस ट्यूपल की जितनी वैल्यूज है उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जितने भी नेम्स हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे इस हैश का इस्तेमाल करते हुए। आउटपुट आप देख सकते हो। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं, डिस्प्ले चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको सभी को नजर आ रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आया ये चैप्टर। मेक श्योर स्टूडेंट्स की आप ध्यान से यूट्यूब पर सर्च करो टॉपर जी पाइथन क्लास 11th, और आपको पूरा वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। अगर हिंदी में समझना चाहते हो तो वर्ल्ड की नंबर 1 वीडियो है फॉर पाइथन क्लास 11th। सबसे ज्यादा व्यूज है इस वीडियो पर, देख लो थंबनेल, आप देख लो ब्लू कलर का। और अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हो तो ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करी है, सेकंड वाली का थंबनेल देख लो। ठीक है, ये इसमें पूरी पाइथन पूरा सिलेबस मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन करा है, जैसे कि आप कंटेंट देख पा रहे हो थंबनेल पर। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर वाइज समझने कंटेंट, उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सभी चैप्टर्स के लिंक्स, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करो, और विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में कंप्यूटर साइंस क्लास 11 की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। मेक श्योर स्टूडेंट्स की आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, छोटा सा सब्सक्राइब है प्लीज कर दीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट रेगुलरली लेकर आए। पूरे इंडिया का बेनिफिट हो हमारी टीचिंग से, ओके, और आपकी लर्निंग से। सो चलिए मिलेंगे स्टूडेंट्स एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।